बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हिस्से में हमने जिक्र किया था ग़ज़वा हुनैन। फ़तह मक्का के बाद जो पहला ग़ज़वा पेश आया वो ग़ज़वा हुनैन था। ग़ज़वा हुनैन के बाद पेश आया ग़ज़वा ताइफ़। ये ग़ज़वा दर हकीकत ग़ज़वा हुनैन से ही मिलता जुलता है, क्योंकि हवाज़न और सकीफ़ के बेशतर शिकस्त खुर्दा अफराद अपने जनरल कमांडर मालिक बिन औफ नसरी के साथ भागकर ताइफ़ ही आए थे और यहीं किला बंद हो गए थे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन से फ़ारिग होकर और जोराना में माल गनीमत जमा फरमाकर इसी माह शवाल 8 हिजरी में ताइफ़ का कसद की फरमाया। इस मकसद के लिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरगर्दगी में 1000 फ़ौज का अव्वल दस्ता रवाना किया गया। फिर आपने खुद ताइफ़ का रुख फरमाया। रास्ता में नखला यमाना फिर कर्न मनाजिल पर से गुज़र हुआ। बिन औफ का एक किला था, आपने उसे मुनहदम करा दिया। फिर सफ़र जारी रखते हुए ताइफ़ पहुँचे और किला ताइफ़ के करीब खैमाजन होकर उसका मुहासरा कर लिया। मुहासरे ने कदरे तोल पकड़ा, चुनाचे सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि ये 40 दिन तक जारी रहा। अहले सीर में से बाज़ ने इसकी मुद्दत 20 दिन बताई है, बाज़ ने 10 दिन से ज़्यादा, बाज़ ने 18 दिन और बाज़ ने 15 दिन बताई है। दौरान मुहासरा दोनों तरफ से तीर अंदाजी और पत्थरबाजी के वाक़यात में पेश आते रहे, बल्कि पहले जब मुसलमानों ने मुहासरा किया तो किला के अंदर से उन पर इस शिद्दत से तीर अंदाजी की गई कि मालूम होता था कि टिड्डी दल छाया हुआ है। इससे मुतअद्दिद मुसलमान ज़ख्मी हुए, 12 शहीद हुए और उन्हें अपना कैंप उखाड़ कर मौजूदा मस्जिद ताइफ़ के पास ले जाना पड़ा। रसूल सल्लम ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए अहले ताइफ़ पर मंजनीक नस्ब की और मुतअद्दिद गोले फेंके, जिससे किला की दीवारों में शगाफ पड़ गया और मुसलमानों की एक जमात दबाबा के अंदर घुसकर आग लगाने के लिए दीवार तक पहुंच गई, लेकिन दुश्मन ने उन पर लोहे के जलते हुए टुकड़े फेंके, जिससे मजबूर होकर मुसलमान दबाबा के नीचे से बाहर निकल आए। मगर बाहर निकले तो दुश्मन ने उन पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे बाद मुसलमान शहीद हो गए। रसूल सल्लम ने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए एक और जंगी हिकमत अमली के तौर पर हुक्म दिया कि अंगूर के दरख्त काट कर जला दिए जाएं। मुसलमानों ने ज़रा बढ़ चढ़ कर ही कटाई कर दी। इस पर सकीफ़ ने अल्लाह और कराबत का वास्ता देकर गुजारिश की कि दरख्तों को काटना बंद कर दें। आपने अल्लाह के वास्ते और कराबत की खातिर हाथ रोक लिया। दौरान मुहासरा रसूल सल्लम ने मनादी ऐलान फरमाया कि गुलाम किला से उतर कर हमारे पास आ जाए, वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 आदमी किला से निकल कर मुसलमानों में आज शामिल हुए। उनमें हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। वो किला की दीवार पर चढ़कर एक चरखी या गरारी की मदद से, जिसके ज़रिए रेत से पानी खींचा जाता है, लटक कर नीचे आए थे। चूँकि गरारी की अरबी में बुकरा कहते हैं, इसलिए रसूल सल्लम ने उनकी कुनियत अबू बकरा रख दी। इन सब गुलाम को रसूल सल्लम ने आज़ाद कर दिया और हर एक को एक मुसलमान के हवाले कर दिया कि इसे सामान पहम पहुँचाए। ये हादसा किला दीवारों के लिए बड़ा जान का था। जब मुहासरा तोल पकड़ गया और किला काबू में नजर ना आया और मुसलमानों पर तीरों की बारिश और गर्म लोहों की जो पड़ी और इधर अहले किला ने साल भर का सामान खुर्द नोश भी जमा कर लिया था। रसूल सल्लम ने नौफल बिन मुआविया दिल्ली से मशवरा तलब किया। उसने कहा, लोमड़ी अपनी भेट में घुस गई है, अगर आप इस पर डटे रहे तो पकड़ लेंगे और अगर छोड़कर चले गए तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर रसूल सल्लम ने मुहासरा ख़त्म करने का फैसला फरमा लिया और हज़रत अबू बिन खत्ताब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए लोगों में ऐलान कर दिया कि हम इंशाअल्लाह कल वापस होंगे। लेकिन यह ऐलान सहाबा किराम पर गिरां गुजरा। वो कहने लगे, हूँ ताइफ़ फतह किए बगैर वापस होंगे। रसूल सल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो कल सुबह लड़ाई पर चलना है। चुनांचे दूसरे दिन लोग लड़ाई पर गए, लेकिन चोट खाने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। तो उसके बाद आपने फरमाया कि हम इंशाअल्लाह कल वापस होंगे। इस पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बेचूं चरा रखते सफ़र बांधा शुरू कर दी। ये कैफियत देख कर रसूल सल्लम मुस्कुराते रहे। उसके बाद जब लोगों ने डेरा डंडा उठाकर कूच किया तो आपने फरमाया कि यूं कहो, हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुजार हैं और अपने रब की हम्द करते हैं। कहा गया कि अल्लाह के रसूल, आप सकीफ़ पर बदुआ करें। आपने फरमाया, ए अल्लाह सकीफ़ को हिदायत दे और उन्हें ले आ। रसूल सल्लम ताइफ़ से मुहासरा ख़त्म करके वापस आए तो जोराना में कई रोज़ माल गनीमत तकसीम किए बगैर ठहरे रहे। इस ताख़ीर का मकसद ये था कि हवाज़न का वफ़द ताइब होकर आपकी खिदमत में आ जाए तो उसे जो कुछ खोया है उससे ले जाए। लेकिन ताख़ीर के बावजूद जब आपके पास कोई ना आया तो आपने माल की तकसीम शुरू कर दी, ताकि कबाइल के रूसा और मक्का के अशराफ जो उचक उचक कर ताक रहे थे उनकी ज़बान खामोश हो जाए। सबसे पहले वादी की उन्होंने बड़े बड़े हिस्से दिए गए। अबू सुफियान बिन हर्ब को 40 औकिया कुछ कम
6 किलो चांदी और 100 ऊँट अता किए गए। उसने कहा मेरा बेटा यजीद, आपने इतना ही यजीद को भी दिया। उसने कहा मेरा बेटा मुआविया, आपने उतना ही मुआविया को भी दिया। यानी तनहा अबू सुफियान को उसके बेटों समेत तकरीबन 18 किलो चांदी और 300 ऊँट हासिल हो गए। हकीम बिन निज़ाम को 100 ऊँट दिए गए तो उसने मजीद 100 ऊँटों का सवाल किया तो उसे फिर 100 ऊँट दिए गए। इस तरह सफ़वान बिन उमैया को 100 ऊँट, फिर 100 ऊँट और फिर 100 ऊँट, यानी 300 ऊँट दिए गए। हारिस बिन कुल्दा को भी 100 ऊँट दिए गए और कुछ मजीद करशी वगैरह कुरैशी 200 ऊँट सवा ऊँट दिए गए। कुछ दूसरों को 50-50 और 40-40 ऊँट दिए गए। यहाँ तक कि लोगों में मशहूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बेदरग अतिया देते हैं कि उन्हें फ़िक्र का अंदेशा ही नहीं। चुनाचे माल की तलब में बद्दू आप पर टूट पड़े और आपको एक दरख्त की जानिब मिटने पर मजबूर कर दिया। इत्तफाक से आपकी चादर दरख्त से फंस कर रह गई। आपने फरमाया लोगों मेरी चादर दे दो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मेरे पास तामा के दरख्तों की तादाद में भी चौपाए हों तो उन्हें भी तुम पर तकसीम कर दूं, फिर मुझे न बखील पाओगे, न बुज़दिल, न झूठा। इसके बाद आपने अपने ऊँटों के बाजू में खड़े होकर उसकी कुहान से कुछ बाल लिए और चुटकी में रखकर बुलंद करते हुए फरमाया लोगो वल्लाह मेरे लिए तुम्हारे माले फे में से कुछ भी नहीं, हत्ता कि इतना बाल भी नहीं, सिर्फ खमस है और खुमस भी तुम पर ही पलटा दिया जाता है। मुअल्फा कुलूब को देने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि माल गनीमत और फ़ौज को यकजा करके लोगों पर तकसीम के हिसाब लगाएं। उन्होंने ऐसा किया तो एक फौजी के हिस्से में 4-4 ऊँट और 40-40 बकरियां आईं। जो शाहसवार था उसे 12 ऊँट और 120 बकरियां मिली। ये तकसीम हकीमाना सियासत पर मबनी थी, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही जो अपनी अकल के रास्ते से नहीं बल्कि पेट के रास्ते से हक पर लाए जाते हैं। यानी जिस तरह जानवरों को एक मुट्ठी हरी घास दिखला दीजिए वो उसकी तरफ बढ़ते लपकते अपने महफूज ठिकाने तक जा पहुँचते हैं, इस तरह मज़कूरा किस्म के इंसानों के लिए भी मुख्तलिफ ढंग के असबाब कशिश की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने ईमान से मानूस होकर उसके लिए पुरजोश बन जाएँ। ये सियासत पहले पहल समझ ना आई, इसलिए कुछ ज़बानों पर हर्फ एतराज़ आ गया। अंसार पर खुसूसन इस सियासत की ज़द पड़ी थी क्योंकि वो सब के सब हुनैन के इन अतिया से बल्कि महरूम रखे गए थे। हालांकि मुश्किल के वक्त उन्हें को पुकारा गया था और वही अड़कर आए थे। रसूल सल्लम के साथ मिलकर इस तरह जंग की थी कि फाश शिकस्त शानदार फतह में तब्दील हो गई थी, लेकिन अब वो देख रहे थे कि भागने वालों के हाथ पुर हैं और वो खुद महरूम हैं। इब्न साग ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूल सल्लम ने कुरैश और कबाइल अरब को वो जो अतिया दिए वो अंसार को कुछ ना दिया, तो अंसार ने जी ही जी में बेचोताब खाया और मैं बिच्चे में गोइयाँ हुई। यहाँ तक कि एक कहने वाले ने कहा खुदा की कसम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले हैं। उसके बाद हज़रत सईद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह आपने इस हासिल शुदा माल फे में जो कुछ किया है इस पर अंसार अपने जी ही जी में आप पर पेचोताब खा रहे हैं। आपने उसे अपनी कौम में तकसीम फरमाया, कबाइल अरब को बड़े बड़े अतिये दिए लेकिन अंसार को कुछ ना दिया। आपने फरमाया ए साद इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा या रसूल सल्लम मैं भी तो अपनी कौम ही का एक आदमी हूँ। आपने फरमाया अच्छा तो अपनी कौम को इस चौलदारी में जमा करो। साद रज़ी अल्लाह तआला ने निकल कर अंसार को एक चौलदारी में जमा किया। कुछ मुहाजिरीन भी आ गए तो उन्हें दाखिल होने दिया, फिर कुछ दूसरे लोग भी आ गए तो उन्हें वापस कर दिया। जब सब लोग जमा हो गए तो साद रज़ी अल्लाह तआला रसूल सल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि कबीला अंसार आपके लिए जमा हो गया है। रसूल सल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह की हम्द व सना की बात फरमाया अंसार के लोगों तुम्हारी चाय मगोइयाँ हैं जो मेरे इल्म में आई हैं और ये क्या नाराज़गी है जो जी ही जी में तुमने मुझ पर महसूस की है? क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम मोहताज थे, अल्लाह ने तुम्हें गनी बना दिया और बाहिम दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। लोगों ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा फजलो करम हुआ। उसके बाद आपने फरमाया अंसार के लोगों मुझे जवाब क्यों नहीं देते? अंसार ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह भला हम आपको क्या जवाब दें? अल्लाह और उसके रसूल का फजलो करम है। आपने देखो खुदा की कसम अगर तुम चाहो तो कह सकते हो और सच ही कहोगे और तुम्हारी बात सच्ची मानी जाएगी। क्या आप हमारे पास इस हालत में आए कि आपको जुटलाया गया था, हमने आपकी तस्दीक की, आप बेयारो मददगार थे,
छोड़ दिया गया था, हमने आपकी मदद की थी, आपको धुतकारा गया था, हमने आपको ठिकाना दिया, आप मोहताज थे, हमने आपकी गम गुसारी की। ए अंसार के लोगों, तुम अपने जी में दुनिया की एक हकीर सी घास के लिए नाराज हो गए हो, जिसके ज़रिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया था। ए अंसार, क्या तुम इससे राज़ी नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां लेकर जाएं और रसूल सल्लम को लेकर अपने डेरों में पलटो? इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर हिजरत न होती तो मैं भी अंसार ही का एक फ़र्द होता। अगर सारे लोग एक राह चलें और अंसार दूसरी राह चलें तो मैं भी अंसार ही की राह चलूँगा। ऐ अल्लाह, अंसार पर रहम फरमा, अंसार के बेटों और अंसार की बेटियों के बेटों पोतों पर। रसूल सल्लम का ये खिताब सुनकर लोग इस कदर रोए कि दाढ़ियाँ तर हो गईं और कहने लगे, हम राज़ी हैं कि हमारे हिस्से और नसीब में रसूल सल्लम हो। उसके बाद रसूल सल्लम वापस हो गए और लोग भी बिखर गए।